हेलो एवरीवन। हम एमपी एक्साइज एक्ट पढ़ रहे थे जो कि 1915 का एक्ट है। इसमें हमें आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 ए से। तो ये बात करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होती हैं उनकी पेनल्टीज के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले ये 7 ए लिखा हुआ है, ऐसे तो हम ए से ये प्रिजम्पशन होती है हमेशा कि ये बाद में ऐड हुआ होगा, क्योंकि कभी भी हम जनरली सेक्शन जिस चैप्टर 7 ए है तो ए मतलब होता है जनरली कि चैप्टर का नाम अगर ए है तो कभी भी लेजिस्लेचर स्टार्टिंग से ही कोई ए तो बनाएगी नहीं, इसको कभी ऐड किया होगा। तो ये कब ऐड हुआ था, सो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा। ये एक्ट नंबर 39 ऑफ 1982, मतलब ये मध्य प्रदेश एक्ट नंबर 39 और ईयर था 1982 का, तब से ये ऐड हुआ है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है 49 ए सेक्शन। तो 49 ए सेक्शन बात करता है पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट एक्सेट्रा ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो फिर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, उसको अगर कोई इंपोर्ट करता है या फिर किसी तरीके अल्टर करता है, अटेम्प्ट करता है अल्टर करने का, उसको डीनेटिव स्पिरिचुअस प्रिपरेशन बना के, तो उसमें लिखा हुआ है हुएवर सबसे पहले। फिर ये ए से लेके डी तक पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ एक एक पढ़ के। ए बात करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर कलेक्ट पोजेस बॉटल और सेल एनी लिकर। तो कोई पर्सन जो है अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, पोजेस कर रहा है, बॉटल और सेल कर रहा है लिकर को, एल्टर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है अल्टर करने का डीनेटिव स्पिरिचुअस ड्रिंक को, मतलब डीनेचुर्ड स्पिरिट या फिर डीनेचुर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को विद इंटेंशन दैट सच स्पिरिट और डीनेचुर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन में कॉज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वेदर एज बेवरेज और इनिशियली internally as a medicine or other form or by other method whatsoever। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। दूसरा अगर उसको अल्टर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है अल्टर करने की, डीनेचुर्ड स्पिरिट को या स्पिरिचुअल प्रिपरेशन बना रहा है डीनेचुर्ड, जो इसकी इंटेंशन है कि ये प्रिपरेशन की जाए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या तो एज अ बेवरेज मतलब डेली यूज के लिए, या फिर उसको इंटरनली एज अ मेडिसिन और अदर फॉर्म, जो कि मेथड व्हाट्सोएवर, उससे मेथड से फर्क नहीं पड़ता कि क्या मेथड से बनाए, बाय एनी मेथड व्हाट्सोएवर लिखा हुआ है। सी बात करता है हैज इन पोजेशन ऑफ एनी स्पिरिटेड और डीनेचुर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, या फिर उसके पोजेशन में किसी तरीके की स्पिरिट डीनेचुर्ड या स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है, विद रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इंटेंशनली, या तो वो इंटेंशनली या नोइंगली अलाउ कर रहा है, नोइंगली सफर कर रहा है एनी पर्सन को कि वो एल्टर करे, अटेम्प्ट टू एल्टर करे, आइदर इन केस विद इंटेंशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, जैसे कि इंटेंशन अगर क्लॉज बी में बताई गई है, या फिर स्पिरिट इनटू डीनेचुर्ड स्पिरिट और इनटू डीनेचुर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, अगर उस तरीके का कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है। मतलब यहाँ पे कैसा है, सबसे पहले बात करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहा है, पोजीशन कर रहा है। दूसरे में एल्टर वगैरह कर रहा है। फिर तीसरे में उसका है कि पोजीशन में रख रहा है ऐसी चीज जिसके ऊपर इंटेंशनली अनोइंगली अलाउ करके ये चीजें एल्टर वगैरह की गई थी, जैसा कि दिखाया गया है, जैसा कि बताया गया है सेक्शन सॉरी क्लॉज बी में। फिर डी बात करता है मिक्स कर रहा है डी नेटवर्ड स्पिरिट को या अदर एल्टर डी नेटवर्ड स्पिरिट्स और डी नेटवर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को विद पोर्टेबल स्पिरिट और सच लिकर डी नेटवर्ड स्पिरिट जो है, या डी नेटवर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है, स्पिरिट है एल्टर डी नेटवर्ड स्पिरिट है, एज अ केस में फाउंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और वो ह्यूमन फिट कंजप्शन के लिए अनफिट हो रही है और उससे इंजरी हो रही है ह्यूमन बीइंग को, तो शैल बी पनिशेबल वेयर सच लिकर डी नेचुर्ड स्पिरिट denatured spiritual preparation spirit और alter spiritualism इस केस में। अब यहाँ पे मैंने जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उसको चार्ट समझाया, और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, मतलब अभी जो 2022 चल रहा है उसमें ये मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा जो रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, और मैंने चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बता रहा है यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे फाउंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर कुछ ऐसा चीज उसके पास से मिली जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, तो फर्स्ट कन्विक्शन अगर वो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 6 मंथ। तो 6 मंथ से कम नहीं मिलेगी और एक्सटेंड हो जा सकती है 6 ईयर्स तक। एंड विद फाइन, फाइन उसको लगेगा नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, मतलब 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक की पनिशमेंट, 1 लाख रुपीज फाइन, ये फर्स्ट कन्विक्शन पे लगेगा।
अब सेकंड कन्विक्शन में लगेगा विथ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे सेकंड कन्विक्शन लिख देता हूँ, 1 मिनट। सेकंड कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 6 ईयर्स, तो 6 ईयर से कम नहीं लगेगा, और व्हिच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स तक जा सकता है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन कितना लगेगा, तो फाइन लगेगा नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपीस तक का फाइन लगेगा। तो सेकंड कन्विक्शन में आपको 6 ईयर्स लगेगा, जो ऊपर मैक्सिमम थी वो यहाँ मिनिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम यहाँ 10 ईयर्स तक जाएगी, और फाइन जो था वो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर बी क्लॉज बात करता है कि बी बता बी नहीं, बी नहीं, यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिखा हो, तो सेकंड जो है वो है कॉज इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। अब अगर उसके इफेक्ट से किसी तरीके की इंजरी आती है किसी ह्यूमन बीइंग को, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, तो उसको 2 ईयर्स से कम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और एक्सटेंड हो सकती है 8 ईयर्स तक। और फाइन भी लगेगा जो कि 2 लाख रुपीस तक हो सकता है, मतलब 2 लाख रुपए से कम तो नहीं होगा, ज्यादा कितना भी हो सकता है। फिर सेकंड मतलब सब्सिक्वेंट अगर वो कन्विक्शन करता है, तो मतलब कन्विक्ट होता है, तो विथ इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स से कम का इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, और जो एक्सटेंड हो सकता है 14 ईयर्स तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फाइन उसको लगेगा 10 लाख रुपीस तक का फाइन लगेगा। तो यहाँ पे 10 से 14 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिलेगी, बहुत हार्ड पनिशमेंट है, आप देख सकते हैं, अगर सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट होगा, और फाइन लगेगा 10 लाख रुपीस से कम नहीं। अब थर्ड बात करते हैं कॉजेज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर उसके ये सब चीजें बनाने से अगर किसी ने कंज्यूम कर ली और उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई अगर ह्यूमन बीइंग की, तो क्या होगा, फर्स्ट कन्विक्शन पे लगेगा इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर से कम का नहीं होगा, और एक्सटेंड हो गया आ सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज से कम का फाइन नहीं लगेगा। फिर सेकंड कन्विक्शन पे क्या लगेगा, तो सेकंड कन्विक्शन में डेथ भी हो सकती है, मतलब डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी चीज है। सेकंड कंडीशन में विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, एंड ऑल्सो विद फाइन दिस इज नॉट लेस देन 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख रुपीज तक का फाइन भी लगेगा, मतलब 20 लाख रुपीज से कम नहीं होगा, ज्यादा तो होगा तो होगा। एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई हुई है, ये भी लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड हुई है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन को भी याद रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इन दिस सेक्शन, अब जो डी नेचुरल स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का मीन्स है वो क्या है, तो मीन्स एनी प्रिपरेशन मेड विद डीनेचुरड स्पिरिट, या तो वो डीनेचुरड स्पिरिट से बनाई गई है, या फिर उसमें किसी भी तरीके का इंक्लूड क्या होता है, कोई भी लिकर, फ्रेंच पॉलिश, वर्निश या थिनर जो कि प्रिपेयर हुए हैं फुट ऑफ सच स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, कि उनको इस तरीके से ये सब चीजों को डाल के मतलब ये सब चीजें जो है फ्रेंच पॉलिश, वर्निश और ये थिनर्स जो है प्रिपेयर किए गए हैं फुट ऑफ सच स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, की स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को करके ये सब चीजें बनाई गई हैं, तो उसमें ये ऐड हो गया। और इसके बाद जो सेक्शन था इस चैप्टर में, वो तो पहले से ही ओमिटेड है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो तो पहले से ही ओमिटेड था, 49 बी। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।